जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भानगढ़ के बारे में। आज हम आपको बताएंगे भानगढ़ के बारे में। भानगढ़ के बारे में शायद ही है जो कोई नहीं जानता, क्योंकि ये एशिया की हॉन्टेड प्लेस में नंबर 1 पे आती है और वाकई में शायद ये है भी। लेकिन ये हॉन्टेड प्लेस क्यों है और इसे एशिया की सबसे हॉन्टेड प्लेस का रार क्यों दिया गया है और उसके पीछे की आखिर ऐसी स्टोरी क्या है जिससे ये सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस बन गई, आज हम इसी के बारे में पता करने वाले हैं। तो बिना देरी किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहले भानगढ़ भी बाकी राज्यों की तरह एक फलता फूलता अच्छा सा राज्य था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे भानगढ़ का ये हाल हो गया और आज वो दुनिया की, एशिया की सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक है। तो चलिए भानगढ़ के इतिहास के उन पन्नों में चलते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। तो कुछ समय पहले की बात है, एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम था रानी रत्नावती, और ये भी कहा जाता है कि वो उस समय की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। रानी की उम्र 18 साल होने के बाद काफ़ी सारे राजा उसके लिए रिश्ता लेकर आए। उनमें से एक काला जादूगर था जिसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब थी और उसे पता था कि रानी रत्नावती से उसकी शादी नहीं हो सकती, पर वो उसे दिल से चाहता था और उसने ठान लिया था। लेकिन उसने अपने मकसद को पूरा करने के लिए काले जादू का सहारा लिया था। उसने सोचा कि वो काले जादू के सहारे रानी के दिल में अपने लिए प्यार जगा देगा। एक दिन रानी की नौकरानी रानी के लिए परफ्यूम यानी इत्र ले खरीदने गई थी। तब जादूगर ने चुपके से उसके इत्र में एक मंत्र स्पेल किया और वो जादू ऐसा था कि रानी अगर परफ्यूम को लगाएगी तो फिर उसके दिल में जादूगर के लिए प्यार जाग जाएगा। लेकिन रानी को पता नहीं कैसे या फिर अपने गुप्तचरों के ज़रिए पता चल गया था कि उसके परफ्यूम में जादूगर ने अपना काला जादू किया है। और उस रानी को जैसे ही यह पता चला, उसने उस परफ्यूम को एक पत्थर में फेंक दिया और पत्थर लुढ़कते लुढ़कते सीधे जादूगर के ऊपर जाके गिरा। लेकिन जादूगर ने मरते मरते उस भानगढ़ को एक श्राप दे दिया कि वो पूरी तरीके से बंजर हो जाएगा और वहाँ पे कोई कभी नहीं रह पाएगा। और इसी हादसे के 1 साल बाद वहाँ पे एक युद्ध छिड़ गया और उस युद्ध में काफ़ी सारे लोग मारे गए और काफ़ी सारी ऐसी ही घटनाओं के कारण वहाँ पे लोग मरते गए और रानी रत्नावती की भी एक दिन मौत हो गई। और वहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि रानी की आत्मा अभी भी वहाँ पे घूमती है और भानगढ़ में अब भी इत्र की महक आती है, यानी कि उसी परफ्यूम की महक आती है। और इसी पे पूरी भानगढ़ की स्टोरी बेस्ड है। और अगर आपको हमारी ऐसी और भी स्टोरी वाली वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।